ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी नवीन जिला है और इस नवीन जिले में तमाम प्रकार की अलग अलग चुनौती है और इस चुनौती में प्रमुख रूप से नक्सलवाद, इस क्षेत्र की मूलभूत समस्या और आदिवासियों से रिलेटेड बहुत सारे समस्याओं को लगातार इस क्षेत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथी लगातार अहम भूमिका निभाते हुए इस खबरों को प्रकाशित करते हुए एक आवाज़ बनते हैं और उसी आवाज़ को आज पुलिस दबाने में लगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केजन साहू की, जो कि चिल्हाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आंशिक पत्रकार है और वो लगातार इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस दिखाते रहे हैं और उन पत्रकार के ऊपर हाल ही में एक एफआईआर दर्ज हुई है और वो एफआईआर अब सवाल के घेरे में है, चूँकि एक व्यक्ति के ऊपर दो बार एक ही मामले में एफआईआर दर्ज हो जाना, जबकि पूर्व में भी डीएसपी के माध्यम से उक्त घटनाक्रम की जांच की गई थी और जांच उपरांत क्लीन चिट देते हुए प्रतिदानात्मक कार्रवाई करते हुए तहसील न्यायालय को प्रेषित किया गया था। उसी मामले को वापस से जब आयोग को भेजा गया तो आयोग ने इसमें 15 दिवस के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने उसमें जांच रिपोर्ट पेश ना करते हुए उन्होंने इस पे सीधा एट्रोसिटी एक्ट लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानून के जानकार, उनके अधिवक्ता का मानना है कि पुलिस किसी दबावपूर्ण ये काम कर रही है और इस मामले को लेकर के वो जल्द हाई कोर्ट में जाएंगे, जहां पर से उनको न्याय जरूर मिलेगी। अब उनका ये भी कहना है अधिवक्ता साहब का कि जिस प्रकार से दो डीएसपी ने इस पे जांच की है, एक ने इसमें क्लीन चिट देते हुए प्रतिदानात्मक कार्रवाई की थी, वहीं दूसरे ने इसमें दोषापूर्ण बताते हुए एट्रोसिटी की दलील दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों डीएसपी में से कौन से डीएसपी की जांच सही है, जबकि अधिवक्ता का ये भी कहना है कि अगर किसी भी तरीके से द्वेषपूर्ण या भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से अगर दोबारा जांच में इस तथ्य को लाया जाता है तो जो भी जांच करता होगा उसके ऊपर बीएनएस के धारा 257 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। अब जिस तरीके से ये माहौल बन चुका है कि एक तरफ पत्रकारगण है, दूसरी ओर पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। उसी पे इस क्षेत्र के विधायक इंद्रशाह मंडावी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से आमने सामने अब पत्रकारगण और पुलिस प्रशासन कटघरे में खड़ी हुई है, इस पे आगे क्या क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अब प्रेस क्लब जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी इसको लेकर के आक्रोशित है और आने वाले समय में ये धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। आप इस रिपोर्ट को बारी बारी से देखिए कि अधिवक्ता कादिर सिद्दीकी ने क्या कहा, वहीं केजन साहू जो कि जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि एक पत्रकार है, आंशिक रूप से पत्रकार है, उन्होंने भी प्रेस को, मीडिया को अपनी बात बताई है, अपनी आप बीती बताई है। साथ ही साथ इस जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी प्रेस क्लब के अध्यक्ष एनिस गोस्वामी जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बारी बारी से इस रिपोर्ट को देखिए। मेरे पड़ोसी है जो मार्च महीने में शिकायत दर्ज करवाई है कि एट्रोसिटी और कई गंभीर एलिगेशन लगाए थे और उस आधार पे मेरे बुलाए, जांच किए। जांच में ये नहीं पाया गया कि उसमें उस एलिगेशन के तहत कोई नहीं पाया गया और मुझे जानकारी दिया गया है कि उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, ऐसा करके। और उसने मेरे साथ 2023 से मेरे साथ वाद विवाद, अपने बाथरूम के गंदे पानी को लेकर के विवाद करता था। उसके गंदे पानी मेरे घर की तरफ आता था। मैं थाने में शिकायत किया। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त महिला मेरे एससी समाज से ताल्लुक रखती है और कभी भी मेरे परिवार को झूठे केस में फंसा सकती है, ऐसा करके मैं दिया हूँ। और
बाउंड्री वाल बनवाया, उसके बाद तोड़ दिया, एक बार दूसरी बार बनवाया, फिर तोड़ दिया, और दोनों बार मैं शिकायत किया, उसमें मेरे फाइना काट के दिया। कहाँ कहाँ को शिकायत की थी? मैं चिलाटी थाने में शिकायत किया था। और उसके बाद ये फिर इसने यहाँ से जो अपना शिकायत किए थे अप्रैल महीने मार्च अप्रैल महीने में, तो यहाँ से संतुष्ट नहीं हुआ तो इसने आयोग गया। आयोग जाने के बाद वहाँ से लेटर आया। लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराकर प्रतिवेदन पेश करे, लेकिन पुलिस के द्वारा इसमें सीधे एफआईआर किया गया, इसमें कोई जांच नहीं किया गया, ना मुझे बुलाकर या कोई कथन लिया गया, ना मेरे पिताजी को बुलाकर कथन लिया गया। और इसमें मैं 3 लोगों को शामिल किया गया, मेरे पिताजी और मेरे पत्नी। जो मेरे पिताजी 70 साल की है और बुजुर्ग है, और हमेशा उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती। इसी तरह मेरी पत्नी का भी स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं रहते। और मैं एक पेशे से पत्रकार हूँ, और पुलिस जो है पत्रकारों के ऊपर टारगेट बना के चल रहा है। जब से ये जिला बना है तब से पुलिस जो है टारगेट बनाकर चल रहा है। और इस मामले में स्थानीय बीजेपी नेता का ज़्यादा हाथ है, उसी के जो दबाव से ये सब चीज़ हो रहा है। कौन है भाजपा नेता, किसके दबाव में पुलिस एफआईआर कर रही है? ये जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा के दबाव में ये सब चीज़ हो रहा है, क्योंकि जो शिकायत करता है उसकी जो जेठ है एक पेशे से वकील है, और दिलीप वर्मा के साथ असिस्टेंट है। और पूर्व में भी मेरा जो केस चल रहा है उसमें मेरे अपोजिट पार्टी का जो वकील जो है दिलीप वर्मा है। तो इसमें से नहीं तो उसमें से मैं इससे बदला लूं, ऐसा करके ये सब षड्यंत्र पूर्वक मेरे साथ ये घिनौना काम किया गया है। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूं। मैं जो आयोग से जो लेटर आया हो उसमें सक्षम अधिकारी द्वारा स्पॉट में जा करके वहां जांच करे, और जांच करके वो उसमें अपना प्रतिवेदन पेश करें। लेकिन कोई जांच ही नहीं हुआ है उसके द्वारा, मतलब सक्षम अधिकारी के द्वारा, ना स्पॉट गए ना किसी भी तरह से कुछ गए आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कि इसमें पुलिस ने कुछ ऐसा नहीं किया है। और सीधे परसों रात को एफआईआर कर दिया गया है ना। पुलिस का कहना है कि सक्षम अधिकारियों का कि ये आयोग का निर्देश हुआ है कि इसमें एफआईआर दर्ज करें, इस कारण से हम दबाव में कर दिए करके। नहीं, उसके जो लेटर में ये नहीं लिखा है कि एफआईआर दर्ज करे करके। उसके निर्देश में ये लिखा है कि उक्त मामला सेंसिटिव है तो इसमें जांच करे और जांच कर प्रतिवेदन पेश करे, ये स्पष्ट लिखा है, जो मेरे पास कॉपी है। केजन साहू पत्रकार साथी हमारे, उनको लेकर एक एफआईआर दर्ज होती चिराड़ी थाने में। उसको लेकर जानना ये था कि पहले जांच भी करते हैं हम लोग, दोबारा जांच करते हैं, आयोग का हवाला देते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं, उसकी जानकारी। केजन साहू के मामले में उसका जो आवेदन है उसके द्वारा जो ला के उपलब्ध कराया गया है वो आवेदन को देखा हूँ। उससे पहले उसने 2023 में 2 बार शिकायत किया है जिसकी जांच हुई है। 2 बार शिकायत हुआ, 1 बार फाइना काट के दी। दोनों बार की जो शिकायत है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने फाइना काट के दिए। इनकी जो शिकायत है, जो ये महिला जो शिकायत की है, उस शिकायत की उस घटना की भी शिकायत की जांच हुई है एक डीएसपी ने, और उसमें उस डीएसपी साहब ने जांच करके बताया है कि गांव में पार्टी बंदी है और एक दूसरे के खिलाफ ये झूठी शिकायत करने के लिए एक दूसरे के लिए भिड़े रहते हैं और गांव में शांति भंग होने की संभावना है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का उन्होंने हवाला दिया था और बाद में पुलिस थाना चिल्हाटी द्वारा जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हेतु इस्तगासा तहसीलदार के यहाँ पेश भी किए हैं, जो वर्तमान में लंबित भी है। और उसके बाद जो है आयोग के माध्यम से जो है फिर से उसकी जांच करवाई जाना और फिर उसी समकक्ष डीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच करवा कर उसमें ये बताना कि अब अपराध घटित हुआ है। तो पहले जो डीएसपी साहब ने जो जांच किया है उस डीएसपी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने जो जांच की थी, है ना, वो जो है उसमें आप इनको क्लीन चिट दे दियो। तो हम तो उस डीएसपी साहब की जांच जिसमें इन्होंने क्लीन चिट दिया है और उसके आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है उसी को ही मुख्य मानेंगे। ऐसी अवस्था में अगर बाद में जो है दबाव में अगर आके कोई कार्रवाई हो रही है तो धारा 257 जो बीएनएस में स्पेसिफिक प्रोविजन है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि किसी लोक सेवक के द्वारा न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रकरण में यह जानते हुए कि उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट अभिमत या आदेश विद्वेष विधि के विपरीत है या भ्रष्टता पूर्वक देता है या विद्वेषपूर्ण तरीके से जांच हुई है, उसकी भी कॉपी लेकर आप जाएंगे कैसा? हाँ, नहीं, सेकंड कॉपी तो अभी मिली नहीं है।
अब वो क्या जांच की है, वो तो भाई एफआईआर भी क्या सेंसिटिव मैटर होने के कारण एफआईआर में नहीं दिख रहा है। एफआईआर की अगर कोशिश करेंगे सूचना के अधिकार में अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज सीधा क्वेश्चन के लिए जाएंगे हाई कोर्ट। एकदम क्लियर कट क्वेश्चन का मामला है। हाँ, और संबंधित के खिलाफ अगर मान लो कोई गलत भी किया है, हर नागरिक को जो है ये अधिकार है कि उसके साथ अगर गलत होता है कानून प्रोटेक्शन देता है उसको कि आप जो है अपने अधिकारियों का अधिलंघन हो रहा है तो उसमें कानूनी कार्रवाई करें। तो देखेंगे तो किसके खिलाफ बनता है, करेंगे कार्रवाई उसकी। क्योंकि चौथा स्तंभ का मामला है, पत्रकार है जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ पत्रकार है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? तो पत्रकारों के संबंध में तो ये है, पुलिस मुख्यालय से इनको परवाना जारी हुआ है कि अगर किसी पत्रकार के खिलाफ शिकायत होती है तो एकदम विस्तृत जांच होनी चाहिए। पहली जांच में आप इसको बता रहे हो क्लीन चिट है कि नहीं है, और ये भी आप स्वीकार कर रहे हो डीएसपी साहब जो जांच में है कि पहली इनके गांव में पार्टी बंदी है, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए भिड़े रहते हैं करके, और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो गई है। उसके बाद फिर आप दूसरी उसी घटना की दूसरे डीएसपी जांच करवा के आप बोलते हो कि इसमें अपराध घटित हुआ है। उस डीएसपी साहब जो पहले रिपोर्ट दिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर, तो उन्होंने क्लीन चिट कैसे दिया, है ना। ये मामला देखिए कानून अगर चूंकि एफआईआर हो गई है ना, तो पुलिस की कार्रवाई में हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि गलत हुआ है, रास्ता बहुत सारा खुला हुआ है, हाई कोर्ट है, क्वेश्चन के लिए जाएंगे इसमें बिल्कुल। आपका नाम? कादिर सिद्दीकी एडवोकेट। साहू और उसके पूरे परिवार के ऊपर जो संगीन मामला दर्ज हुआ है, इसमें अपना केजन साहू जी बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, चिल्हाटी का रहने वाला है, और 2023 में उसके ऊपर एलिगेशन और लगाए थे, पर उसमें कुछ नहीं हुआ। 107-16 का लगा दिए थे, उसमें पूरा नस्तीबद्ध हो गए। उसके बाद दोबारा और ये लोग प्रयास किए, और दोनों आपस में आजू बाजू हैं, और आजू बाजू होने के नाते ये लोग हमेशा उसको परेशान करने का, एससी होने का फ़ायदा उठा रहे हैं रीना साखरे जी। और अभी दोबारा और लगाए, आयोग में चल दिए। आयोग में जाने के बाद आयोग से चिट्ठी आया, उसमें बिना जांच किए, जबकि एसटी/एससी एक्ट में, एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच किए आज के तारीख में प्रकरण दर्ज करने का मामला नहीं बनता है, पर इनके द्वारा बिना जांच के प्रकरण दर्ज कर दिए और उनके ऊपर उनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आज मेरे द्वारा आईजी साहब से भी बात हुई, अभिषेक सांडिल जी से, और मैं बोला हूं कि ऐसा सा है, इसमें आप संज्ञान लें, उसके बाद भी करें। अभी पता चला कि वहाँ पे एडिशनल एसपी और एसडीओपी के कहने पे किया गया है, तो ये लोग सिर्फ भाजपा का चाटुकारिता कर रहे हैं, उनके कहने पे काम कर रहे हैं, अपना विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की शुरू से बदनीति समझ में नहीं आ रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोग यहाँ पे यही काम चल रहा है। ये एक ही जगह नहीं, कई जगह ऐसी में प्रकरण पास में आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे अपना कमीशन लेना है, या कोई प्रकरण बनाएंगे एक्साइज एक्ट का, उसमें 50,000 60,000 की बात करेंगे, और कहीं पे कुछ है। तो ऐसे पुलिस प्रशासन पूरा पंगु हो गई है। भाजपा के जितने छोटे बड़े नेता हैं सभी को साधने में लगे हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, ऐसा मेरा सोच है। तो मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं, और उनको बोला हूं मैं आज अपने आईजी साहब को कि इसमें संज्ञान में लें, और उसमें सही जांच करने के बाद ही उसको एट्रोसिटी एक्ट लगा लें। तो वादा तो किए हैं करने का, अब देखो क्या होता है आगे 1-2 दिन में। आप जिला महिला कांग्रेस चौकी के जिला अध्यक्ष हैं, पत्रकार पर आरोप लगा है, उसको लेकर जो बैठक हुई और जो गुलाम मत की जो बात सामने आई है, उस पे जो अध्यक्ष है वो क्या कहें? ये एक बहुत संगीन मामला हमारे जो पत्रकार साथी केजन साहू, उनकी असक्त बीमार पत्नी और 70 वर्षीय उनके जो बुजुर्ग पिताजी हैं, उनके खिलाफ चिल्हाटी थाने में अपराध दर्ज हुआ है। जातिगत मामले का एट्रोसिटी एक्ट और विभिन्न धाराओं में गाली गलौज का एक मामला दर्ज हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि 2022-23 से जो केजन साहू है और उनके पड़ोसी के बीच में पानी निकासी को लेकर झगड़ा है, जिसमें केजन साहू पूर्व में 2023-22 में चिल्हाटी थाने को लिखित रूप से अवगत करा चुका है कि उसके बगल में जो एक जाति विशेष के लोग जो रहते हैं उसको किसी भी जातिगत द्वेष के मामले में फंसा सकते हैं, और वो मारपीट के लिए उतारू रहते हैं, गंदा पानी उसके घर के तरफ से प्रवाह करते हैं। ये सारा चीज़ वो लिखित रूप से अवगत कराया था, जिसमें उसको 2023 में फैना काट के दिए हैं चिल्हाटी थाने में।
अब वो अप्रैल के माह में वही परिवार फिर दूसरे कई तरह के एलिगेशन के साथ केजन साहू और उनके परिवार के नाम पर वहाँ पे आवेदन प्रस्तुत किए पुलिस विभाग में। और उस पुलिस विभाग के तरफ से डीएसपी जो थी पवार जो मैम है, वो इस मामले का पूरे सूक्ष्मता से जांच की, जिसमें ये जांच रिपोर्ट है उसमें डीएसपी का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरीके से कोई भी वारदात और घटना घटित नहीं हुई, जातिगत ऐसा कोई मामला नहीं है, पूर्व में ये पानी और जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, ये सारा चीज उल्लेख किया है। और आज अचानक कल रात को चिल्हाटी थाने में पत्रकार जो साथी हमारे हैं केजन साहू, उनकी पत्नी, बीमार पत्नी और 70 वर्षीय उनके पिताजी के खिलाफ बेहद ही संगीन मामलों में अपराध कायम किया गया है, और जिसके खिलाफ हम लोग लामबंद हुए हैं। आज की बैठक में ये तय किया गया है कि इस परिवार को और खास करके केजन साहू को इस तरीके से घृणित मामले में फंसाने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और भाजपा का जो जिला अध्यक्ष है दिलीप वर्मा, यहाँ पे इनकी अहम भूमिका बताई जा रही है इस पूरे मामले में, जिनके खिलाफ हम लोग आज लामबंद हुए हैं। इस मामले की विस्तृत एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और अभी हमारे प्रेस क्लब में इस मामले को लेकर तय किया गया है कि हम पुलिस और भाजपा स्थानीय मोहल्ला मानपुर में इनकी खबर का बहिष्कार करते हैं और शासन से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। आपने प्रेस क्लब के अध्यक्ष, विधायक और अधिवक्ता कादिर सिद्दीकी के बयान सुने ही होंगे। अब आप ही बताएं, आप अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि क्या पत्रकार के ऊपर जो कि लगातार क्षेत्र में आपके मुद्दे को प्रखरता से रख रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई सुनिश्चित हुई है सही है या गलत, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।